जब एक मुस्लिम औरत को बाबा जी ने नामदान दिया तो क्या हुआ? आज इस साखी में जानेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जैसा कि एक मुस्लिम औरत की है जिसका नाम अफसाना था। वह कुछ सत्संगी बीवियों के साथ हर वर्ष डेरे जाया करती थी। वहाँ उसने कुछ दिन सत्संग सुना और जाते समय वह बाबा जी से नामदान ले लिया। और जब वह बीवी नामदान लेने गई थी तब बाबा जी को बताया कि मैं मुस्लिम हूँ। तो बाबा जी ने पूछा कि बीवी, तेरे घर वाले तुझे परेशान तो नहीं करेंगे? उसने बड़े ध्यान से जवाब दिया, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ और रब के नाम लेना कोई गुनाह तो नहीं है कि मुझे लोग परेशान करे। बाबा जी ने उसने जवाब से बहुत खुश हुए और नाम दान की बख्शिश कर दिया। वह बीवी बहुत हिम्मत वाली और मेहनती थी। वापस घर आकर बड़ी लगन से साथ नियमों से भजन सिमरन करती रही। बीवी अफसाना बहुत मेहनत उसे अपने घर से मांस मछली अंडे बनाने से इनकार कर दिया। सतगुरु की कृपा कुछ ऐसी हुई, उसके पति ने भी खासकर इतराज नहीं किया और घर में शांति बनी रही। जिस बाग में अफसाना बीवी का पति काम करता था वहाँ एक मौलवी रहा करता था। उस मौलवी ने पूछा अफसाना बीवी के पति से कि अफसाना आजकल दिखती नहीं है, वो कुछ तो है ना? अफसाना बीवी के पति ने जवाब दिया कि वह खुश है और अब दिन रात रब की इबादत करती है। बातचीत करते समय मौलवी साहब को पता चला कि वह मांस मछली अंडा नहीं खाती और उसने एक सिख महात्मा को गुरु बना लिया है। मौलवी और पंडितों का तो कर्मकांड के कैदी होते ही है, वह भला इस बात को कैसे बर्दाश्त करते? मौलवी साहब ने अफसाना बीबी के पति के कान भरना धीरे धीरे शुरू कर दिया। अफसाना बीबी के पति के दिमाग में मौलवी साहब की बातों का असर धीरे धीरे होने लग गया। घर में अशांति पैदा हो गई और अफसाना बीवी के घर वाले परेशान करने लगे। कुछ दिन तक यह तक बढ़ गई कि इन दोनों का तो निगाह ही कायम नहीं है और अफसाना बीवी को इसे तलाक दिल देकर उसे घर से निकाल दे। अफसाना बीवी बाल बच्चे वाली करे भी तो क्या करे और वो जाए भी तो कहाँ जाए? बहुत दुखी होकर फिर वह गुरु के पास आई। आंसू भरी आंखों से बाबा जी ने उससे बाबा जी को सारा हाल सुना दिया। बाबा जी ने उसे दिलासा दी और कहा, भजन सिमरन करती रहो, पति को मिठास से समझाती रहो और उसके कहने के अनुसार काम करती रहो। अफसाना बीवी अपने घर वापस आ गई। आगे का वृतांत मौलवी साहब के शब्दों में दिया जाता है, जैसा उन्होंने खुद मुझे सुनाया था। मैं रात की नमाज के बाद अपने घर का दरवाज़ा बंद करके कलाम पढ़ने लगा। अभी मैं पढ़ना शुरू ही किया था कि घर में एक अचानक सी बिजली जैसी रोशनी
चमक और उसके एक शख्स निकला जिसने सफ़ेद वस्त्र पहन रखा था और सफ़ेद दाढ़ी थी और उनका कद लंबा था। उसकी चाल ऐसी थी, उस पर निगाह न ठहरती। उसको देखकर मैं घबरा गया और कलाम भी पढ़ना भूल गया। मैं डरते हुए उसे हाथ जोड़कर अर्ज की कि साहेब, आप कौन हो और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया कि तू खुदा के अजीज बंदों को परेशान करता है। सुबह होते ही अफसाना बीबी और उसके पति के पास जाकर माफ़ी मांगो और अपनी गलती मानो और उन दोनों के साथ हमारे पास पहुंचो। इतना करके वह गायब हो गया। मेरे दिल पर एक दशक छा गई और नींद गायब हो गई। उसकी सूरत आंखों के सामने घूमती रही। उस दूसरे दिन सुबह मैं रात की बीती हुई बातें के बारे में सोच रहा था, तभी सामने से अफसाना बीबी और उसके पति आते हुए नजर आए। उन्हें देखकर मेरी शरीर में कपकपाहट होने लगी। उन्हें के हाथों में सामान था। ऐसा मालूम होता था कि कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। उनके नज़दीक आने पर मैं कुछ बोलता कि उससे पहले ही वह बोल उठे, मुर्शद के दरबार में हाजिर होने का हुक्म हुआ है और आपका क्या ख्याल है? मैंने फौरन ही कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरी इस जवाब से उनको ज़रा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि अफसाना बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुर्शद का ऐसा ही हुक्म था। मेरे दिल के ख्याल आया कि रात की बात इन्हें पता है। मैं उसका जिक्र करने ही वाला था तो इतने में अफसाना बीवी ने कहा, रात को मुर्शद मेहरबान की दीदार हासिल हुआ था। उन्होंने फरमाया है कि मौलवी साहब को अपने साथ लेकर हमारे पास। हमने मौलवी साहब को समझा दिया है। अभी हम डेरे से कुछ किलोमीटर दूर ही थे। हुजूर महाराज साहब सत्संगियों के साथ आते हुए दिखे। उसकी ओर देखा तो देखता ही रह गया। वह सफ़ेद दाढ़ी, लंबा कद, वही सफ़ेद वस्त्र। पास आने पर मुझे तराशा और मुस्कुराए और फरमाए, मौलवी साहब, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। अफसाना बीवी और उसके पति ने महाराज जी के सामने सिद्धता की, लेकिन महाराज जी ने पैर पीछे हटा लिए। मैं किसी इंसान का सजदा करना शरीयत या धर्म के खिलाफ मानता था, लेकिन उस वक्त अपने आप को ही भूल चुका था और उस फकीर का रोब कुछ ऐसा था। मेरे सिर खुद ब खुद झुक गया। हैरानी की बात तो यह था कि हुजूर जी ने अपने कदम भी पलट नहीं किए। मेरे सिर का कदम मुबारक के छूना था। मुझे अपने आप को होश ही ना रहा। एक ना बयान किया जाने वाली खुशी दिल पर छा गई। हुजूर ने फौरन मेरे सिर ऊपर किया दिया, लेकिन भले दिल तो चाहता था कि उनके कदमों में लिपट जाऊं। हुजूर ने मुझे एक मुसलमान सत्संगी के हवाले कर दिया और कहा कि यह हमारे पुराने वाकिफ़ है, इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। लेकिन मेरा ख्याल क्या रखना था, मैं तो मुसलमान के घर जा पहुँचते ही लेट गया और किसी से बात करने का मन नहीं चाहता था। दूसरे दिन अफसाना बीबी के पति ने हमें मुर्शद का कामिल ने हमें नाम बख्शा और फिंद्रा बक या लोग का हाल प्रकट कर दिया, हकीकत के रास्ते पर लगा दिया। समझते क्या थे और
असलियत क्या निकली। फिर अब तो आपके सामने बिल्कुल सही बैठा हूँ, अब तो मुर्शद ही सब कुछ है और कुछ नहीं। सत्संगी, आज की यह साखी यहीं समाप्त होती है। आपको यह साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ यह साखी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।